और वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक बड़े नेता अब नाराज हो गए। शिंदे गुट के विजय शितवार को मनाने की अब कोशिशें तेज की जा रही हैं। बारामती सीट से लड़ने का मूड बना चुके हैं वो, जबकि बारामती सीट से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। और यही वजह है कि सोमवार को शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराज देसाई वर्षा विजय शिवतारे को लेकर के बंगले पर पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक हुई। विजय शिवतारे बारामती सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बारामती सीट पर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। तो अब एक सीट के ऊपर दो कैंडिडेट हो नहीं सकते और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि विजय शिवतारे अब रूठ चुके हैं मनाने के। हालांकि उनको कोशिश की जा रही है। बारामती सीट से बहुत पहले से ही उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई थी, जनता से वो मिल रहे थे, लेकिन पेच उस वक्त फंस गया जब अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को इसी सीट से उतारने की तैयारी करने लगे। अब इसी सीट के ऊपर पेच फंस गया है। सोमवार को शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराज देसाई वर्षा विजय शिवतारे को लेकर मंगले पर पहुंचे और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक भी करवाई। अब देखिए, इतनी सारी उठापटक चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी बार बार दावा कर रही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी काफी बातचीत चल रही है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर। ना महायुति का फॉर्मूला डिक्लेयर हुआ है, ना महाविकास आघाड़ी का। क्या महायुति का फॉर्मूला तय हो जाएगा? कब तक तय होगा और क्यों डिले हो रहा है? 99% हमारा फॉर्मूला तय हो गया है। जो 1% यहाँ वहाँ रहता है वो इसलिए रुका है, लेकिन ये 2 दिन में शिवसेना की तरफ से हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे साहब को हमने अधिकार दिए हैं और वो डिक्लेयर करेंगे। और वहीं शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग ही तरह की मुश्किल सामने आ चुकी है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना के आने वाले गजानन कीर्तिकर अभी सांसद है। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए थे। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो फिर वो शायद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और उधर महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ती चली जा रही है। सोमवार को ये लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, महाआघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ 4 सीट मिलने से खुश नहीं है। पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग के ऊपर अब भी कायम है, अड़े हुए हैं। अब ऐसे में प्रकाश आंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। इसके पहले प्रकाश आंबेडकर वो जो खत उन्होंने लिखा था उसे लेकर चर्चा में थे और तभी ये बात सामने आई थी कि कैसे ये जो पूरा गुट है, इंडिया गुट है, इसके अंदर कैसे महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है। अब बड़ी खबर ये 8 से 10 सीट वो चाहते हैं, नहीं मिलेगी अगर तो फिर रूठ कर बैठ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और वहीं शरद पवार गुट के क्लाइट क्रास्टो का यह दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। चर्चा ये हो रही है कि प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है, जल्द ही फैसला भी ले लिया जाएगा। गाड़ी में कब सीटों का बंटवारा होगा, कब उसकी आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि चुनावों का भी ऐलान हो चुका है। ये तो आप महाविकास आघाड़ी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। आप लोग ने जो हमें मतलब हमारे बारे में बात करके दिखाते रहे, लेकिन महायुति भी है, उनको भी बोलो डिक्लेयर करने के लिए, वो क्यों डर रहे? हमारा तो काम चालू है, हम डिक्लेयर करेंगे और अभी आ गया समय, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन महायुति को भी जाकर सवाल करें ना भाई, कब आप डिक्लेयर करने वाले? आपस में 3 पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, अजीत दादा ग्रुप है और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीट डिक्लेयर कर दी, बाकी 2 का क्या मतलब? वो ये कहना चाहते कि वो दोनों का कोई महत्व नहीं है, तो उन्हें भी जाकर पूछिए क्या बात है। वो जब करेंगे करने दीजिए, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर को साथ नहीं ला पा रहे ना। आए थे ना, कल मंच पे थे हमारे साथ में। सीट के बंटवारे होगा ना, साथ में डिक्लेयर हो जाएगा। और वही महाविकास
आघाड़ी में महाराष्ट्र की सांगली और रामटेक लोकसभा सीटों के ऊपर सहमति बन चुकी है। सांगली लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को मिली है। रामटेक की सीट के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। दोनों ही लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में विवाद चल रहा था। दोनों पार्टियां इन सीटों पर लड़ने के लिए दावा ठोक रही थी, लेकिन अब एक एक सीट लेकर के दोनों ही पार्टियां संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। सांगली के ऊपर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ने वाली है। रामटेक के ऊपर जो विवाद था वो भी सुलझ गया है। कांग्रेस इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। और महाविकास आघाड़ी में सांगली और रामटेक पर बनी बात। सांगली सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली है। देखिए, कांग्रेस के बाला साहब थोराट ने मान लिया है कि कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन उन्होंने दावा यह भी कर दिया है कि एक दो सीट के ऊपर ही समस्या है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जल्दी बात बन जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट जी मौजूद हैं। सर, एक दिन पहले भी एमवीए की बैठक हुई थी, तो क्या सीट शेयरिंग की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है? क्योंकि संजय राउत ने ये तो थोड़ा सा चलता है कि हमें लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो वो तो डिस्कशन से सुलझने वाला प्रश्न है, वो कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच की जो सेना है उसके बीच में कुछ सीटों को लेकर मतभेद चल रहा है? नहीं, इतना मतभेद नहीं है, वो चर्चा है। तो कब तक सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की गुत्थी? हो जाएगा, कोई नहीं, उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है। लेकिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे? 2 दिन में तो सब क्लियर हो जाएगा। सब पार्टीज में चल रहा है वैसा, ये इसमें मतलब 2 दिन बाद महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग जो है सबके समक्ष आ जाएगी? नहीं, उसमें कुछ है चर्चा का, कोई है कि कुछ कहा हम लगता है कि हम अच्छे रहेंगे, उनको लगता है वो अच्छे रहेंगे, तो उसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है। आपका कहना यही है कि आप बोल रहे हैं कि 2 दिन में गुत्थी भी नहीं, कुछ सीटों को तो है ना, एक हमारी चर्चा का सब्जेक्ट है 1-2 जगह, मतलब 1-2 सीट को लेकर अभी भी पेच फंसे हुए हैं। चलता है, ये तो सब पार्टी में चल रहा है। और वही कांग्रेस के नाना पटोले ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा कि 3 से 4 सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ है। सवाल ये लगातार ये हो रहा है कि संजय राउत ने कहा था कि आज डिक्लेयर हो जाएगा महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डिस्कशन जो है वो जारी है। इसको लेकर क्या कहें? तो ये चलते रहेगा, 4-5 सीटों पे है, वो चलते रहेगा और चुनाव प्रक्रिया तक ये चलते रहेगा। तो कब तक डिक्लेयर होगा सर? बिल्कुल जल्दी होगा, आप चिंता ना करें। और चलिए अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र के दोनों ही गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। देखिए, महायुति की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बीजेपी इसमें है, शिंदे की शिवसेना इसमें है, अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, रामदास आठवले की आरपीआई ए है, और अब राज ठाकरे की एमएनएस भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे दिल्ली में कल देर रात पहुंचे हैं। उधर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी शरद पवार गुट है, और इसके साथ वंचित बहुजन आघाड़ी फिलहाल इसमें शामिल है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जितनी सीट मांग रही है, 8 से 10 सीट अगर नहीं मिली तो फिर वो अलग हो सकती है। और वही सूत्रों के मुताबिक 18 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हमारे पास वो नाम भी है, आपको एक एक करके बताते हैं कि सीट से कौन सा उम्मीदवार। विनोद घोसालकर मुंबई उत्तर से, अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से, संजय दिना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से, अनिल देसाई मुंबई दक्षिण मध्य से, चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजी नगर से, नरेंद्र खेटकर बुल्ढाणा से, संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से, ओम राजे निम्बालकर उस्मानाबाद से, बंडू जाधव परभटी से, भाव वाघचौरे शिरडी से, विजय करंजकर नासिक से, राजन बिचारे ठाणे से,